आप सभी का स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी एजुकेशन में। आप जैसा कि देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि यह एक पेपर का टुकड़ा है। ठीक है, यह दैनिक भास्कर का एक छोटा सा टुकड़ा लिया गया है जो बीपीएससी 67 का जो एग्जाम होने वाले हैं 21 सितंबर को, उसके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है सूचना के अंदर। आप लोग देख पा रहे होंगे कि सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद आयोग ने मानी बात, पहले 2 दिन होनी थी परीक्षा। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ है कि 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा अब 21 सितंबर को एक ही पाली में होगी। जी हाँ, ये जो बात कही गई है एक ही पाली में होगी, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आप लोग खुश हो जाएं, आप लोग बस मेहनत से पढ़ना शुरू कर दें, रिवीजन करें, क्विक रिवीजन जिसको कहते हैं वो करना शुरू कर दें। ठीक है, उसके बाद आप लोग का ये भी मांग था कि परसेंटाइल जो है वो खत्म होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं हमारे बाएं साइड लिखा हुआ है कि एक दिन परीक्षा होने से परसेंटाइल सिस्टम की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जी हाँ, उसके बाद नीचे लिखा हुआ है कि सरकार के हस्तक्षेप के बाद बीपीएससी ने अभ्यर्थियों की एक दिन एक पाली में ही परीक्षा आयोजन की मांग मान ली है। जी हाँ, ये छात्र संघ की क्या कहते हैं उसको, एक यूनिटी कह सकते हैं, दम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप लोग जिस तरह आंदोलन किए, ये एक सराहनीय है कि आप लोगों ने अपनी बात को मनवा ली सिस्टम से। इसके बाद लिखा हुआ है कि अब 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 21 सितंबर को एक पाली में होगी। एक दिन परीक्षा होने के कारण परसेंटाइल सिस्टम का झंझट ही नहीं रहेगा। ठीक है, सही बात है। उसके बाद लिखा हुआ है कि गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मुख्य सचिव आमिर सुबहानी और बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद और संबंधित अधिकारियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया। आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बताया कि सरकार ने सभी जिला अधिकारियों को एक दिन एक पाली में परीक्षा आयोजन के लिए अतिरिक्त परीक्षा केंद्र की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। जी हाँ, आप लोग सही सुन पा रहे हैं और देख भी पा रहे हैं। ये दैनिक भास्कर का जो अखबार है उसका ये छोटा सा टुकड़ा लिया गया हुआ है जहाँ ये 67वीं परीक्षा जो होने वाली है आप लोगों का, उसका यहाँ नोटिफिकेशन दिया गया, सूचना दिया गया हुआ है। इसके बाद देख सकते हैं दाएं साइड में लिखा हुआ है कि इस बार कुल 6.02 लाख अभ्यर्थियों ने 804 पदों के लिए दिया है आवेदन। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि ये जो विरोध आप लोगों ने किया, ये क्यों किया हुआ था? तो ये इसलिए किया गया था कि जो लोग नहीं जान रहे हैं उनके लिए ये बात कही जा रही है कि जो विरोध हुआ वो किस लिए हुआ था। ये इसीलिए हुआ था कि जो पीटी का एग्जाम 20 और 22 सितंबर को 2 दिन आयोजन करने की तैयारी की जा रही थी। साथ ही आयोग ने कहा था कि रिजल्ट परसेंटाइल सिस्टम से होगा, आरक्षण रोस्टर का भी पालन होगा। अभ्यर्थी इस कारण विरोध कर रहे थे। बुधवार को प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज भी हुआ था। ये आप लोगों ने जो हिंदुस्तानी मीडिया जो एक न्यूज चैनल है वहां आप लोगों ने देखा था। ठीक है, उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि बदलाव क्या होंगे। अभी के टाइम में जो नया जो बदलाव लाया है वो क्या लाया है, वो ये है कि प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्र पर स्मार्ट डिजिटल लॉकर वाले स्टील बॉक्स में भेजे जाएंगे और सील कर इससे वापस लाया जाएगा। ठीक है, परीक्षा हॉल में ही अभ्यर्थियों के सामने इसे खोला जाएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये आप लोग जान रहे हैं। ठीक है, अभ्यर्थी आयोग के वेबसाइट पर अपना उत्तर पुस्तिका के अंक देख सकेंगे। ठीक है, उसके बाद है क्या होंगी चुनौतियां। ठीक है, चुनौतियां क्या होंगी, तो वो ये है कि 6.02 लाख अभ्यर्थियों ने प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन किया है। सभी जिलों के लिए इतनी संख्या में परीक्षार्थियों के लिए केंद्र का चयन करना बड़ी चुनौती होगी। पर्याप्त संख्या में पुलिस बल के साथ ही मजिस्ट्रेट की व्यवस्था भी करनी होगी। बीपीएससी ने निजी स्कूलों और कॉलेजों में परीक्षा केंद्र नहीं बनाने का निर्णय लिया है। यानी ये कि बीपीएससी जो है वो प्राइवेट स्कूलों और कॉलेजों पर परीक्षा केंद्र नहीं बनवाएंगे। ठीक है, ये आपके लिए एक नोटिफिकेशन है। और लास्ट में ये देख सकते हैं सबसे जो बड़ा जो क्या कहते हैं उसको सूचना है वो ये है कि 13 तक अपलोड होंगे अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड, यानी 13 सितंबर तक आप लोगों का एडमिट कार्ड अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहें, एकदम फुर्ती के साथ आप लोग एग्जाम की तैयारी करें। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड आयोग के वेबसाइट, जो आप लोग का जो एडमिट कार्ड जो आएगा 13 सितंबर को, वो कहाँ अपलोड होंगे, वो होंगे bpsc.pih.nic.in पर। परीक्षा के एक सप्ताह पहले यानी 13 सितंबर तक अपलोड होंगे।
सभी डीएम से 3 सितंबर तक अतिरिक्त परीक्षा केंद्रों की सूची आयोग कार्यालय भेजने के लिए कहा गया है। 21 सितंबर को परीक्षा की तिथि निर्धारण से यूपीएससी मेंस के अभ्यर्थियों को बिहार के बाहर से आने जाने के लिए अतिरिक्त समय मिल जाएगा। ठीक है, ये था आपका एक नोटिफिकेशन। और एक बेहद इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं, जो इससे पहले जो एग्जाम हुई थी पीटी वाले जो कैंसिल हो गए थे, तो अगर आप कहोगे तो मैं उसका क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए मैं मौजूद करवा दूंगा, यानी इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोग उस क्वेश्चन को आप लोग बनाएंगे और देखेंगे किस तरह का सवाल पूछे जाते हैं। जो नए हैं, जिन्हें पता नहीं है कि किस तरह का सवाल पूछे गए थे, तो अगर आप कहेंगे तो मैं उसका क्वेश्चन का आंसर के साथ आप लोगों के बीच रख दूंगा, ताकि आप लोग आसानी के साथ देखेंगे किस तरह का सवाल पूछे जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके ही जाइएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।